राम नामा अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक पूरे ब्रह्मांड को ये विश्राम देने वाले हैं, इसीलिए नाम इनका राम रख दिया जाए। कहा गुरुदेव बहुत अच्छा। उन्हें फिर दिया कौशल्या की गोदी में, कई के गोदी में जो है भरत जी, दशरथ जी ने उन्हें लिया, उनको लेकर के दिया वशिष्ठ जी को, लिखा है टीका लगाया, उन्हें भी टीका लगाया। जैसे राम जी हैं सौंदर्य में कहीं कम नहीं है भरत जी, वैसे सौंदर्य है। जैसे उनमें श्यामता है उसी प्रकार से उनमें श्यामता है। जैसे राम जी गंभीर हैं उसी प्रकार से भरत जी भी गंभीर हैं। टीका लगाया, आशीर्वाद दिया। देख रहे हैं दशरथ जी वशिष्ठ जी की तरफ, इनका नाम देखो क्या रखते हैं। कहा इनका नाम क्या रखा जाएगा महाराज? का बहुत अच्छा। कहा क्या रखेंगे? का विश्व भरण पोषण करे जो, विश्व भरण पोषण कर जोई। ऐसा इनके अंदर में सामर्थ्य, पूरे विश्व का ये भरण अकेले कर सकते हैं। हाँ, पोषण अकेले कर सकते हैं। या अपना कमाओ तो पूरे परिवार में दिक्कत होने लगती है, लड़का से कहना पड़ता है हाँ भाई तुम भी कुछ सोचो, अब तो बहुलियों काहे पड़ता है, यह मजबूरी है। एक घर को लेके कहा सुनो, केवल अयोध्या नहीं पूरे विश्व के भरण की सामर्थ्य इनके अंदर में है। विश्व भरण पोषण कर जोई, पिता कर नाम भरत अस होई। इनका नाम रखा जाएगा भरत। भरणम पोषणम करोति सह एव भरतः। जो भरण और पोषण जो करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम भरत रख दिया जाए। दशरथ जी ने कहा बहुत अच्छा, ये भी सरल है कहने में, ना छोटा है ना बड़ा है, 3 अक्षर का है भरत, कहने में भी सरल है। कहा चलो ठीक, उन्हें दिया। फिर कैकेयी की गोदी में हो गए। सुमित्रा के पास 2 हैं, सुमित्रा के पास 2 हैं। पहले शत्रुघ्न जी को लिया। गौरांग क्या सुंदर दिव्य छटा, गोरे गोरे हैं, 2 सांवले हैं 2 गोरे हैं। गौरांग में और थोड़ा वो राम जी से चंचल हैं, भरत जी से चंचल हैं, दोनों चंचल हैं। लिया गोदी में। महाराज श्री वशिष्ठ जी ने लगाया टीका। कहा महाराज इनका नाम? कहा इनका भी ठीक है। कहा क्या नाम रखा जाए? अरे कहा ये वेद के तत्व हैं हो जी, चारों ये ऐसे वैसे थोड़ो हैं। जाके सुमिरन से रिपुनासा, जाके सुमिरन से रिपुनासा, जाके सुमिरन से रिपुनासा, जाके सुमिरन से रिपुनासा। विशेष कला होगी। शत्रुघ्न, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, मत्सर, विकार, यही सब शत्रु हैं और सब सबके पास में है, कहीं बाहर से नहीं आना है। जीतना है इनको, जीतो, विजय प्राप्त करना है, इनसे प्राप्त करो, बल दिखाना है, इनसे दिखाओ, किससे दिखाओ? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, मत्सर, विकार, प्रपंच,
इनको अपने वश में कर लो, मानो सब ठीक हो जाएगा। कहा देखिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। दे दिया। फिर लक्ष्मण जी को दिया, कहा इनके विषय में बताओ महाराज। उनके भी टीका लगाया। लक्ष्मण जी राम जी को ही देख रहे हैं, उनसे ना वशिष्ठ से मतलब है, हाँ ना किसी से और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जिनका लक्ष्य, जिनका मन केवल राम में हो, गया लिया उनके, लगाया टीका। कहा इनका नाम क्या होगा महाराज? कहा बहुत अच्छा, लक्षण धाम। कहा लक्षण के ये धाम है। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर लक्षणों से ये युक्त हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, इनके प्रिय राम, राम के प्रिय ये। हाँ, ऐसे वैसे नहीं है, ये राम के प्रिय हैं और राम इनके प्रिय हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। काई का नाम लक्ष्मण होगा, जगत के आधार है। दूसरा सिद्धांत है, राम जी ब्रह्म हैं, भरत जी विष्णु हैं, क्योंकि पालन विष्णु ही करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, भरणम पोषणम करो दिशा एव भरत है। तो राम जी ब्रह्म हैं, भरत जी विष्णु हैं, और शत्रुघ्न जी कौन है? ब्रह्मा हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? शंकर के अवतार हैं। मानस मर्म में बताया गया। एक सिद्धांत से और बताया जाता है, शंख चक्र गदा और पद्म जो महाविष्णु हैं, उनके ये आयुध हैं। या दूसरे सिद्धांत से देखो, अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा, वंश उदारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। लेकिन एक बार बोलो, जोर से बोलो, तो चैतन्यता आएगी, जो जाड़ को थोड़ा कम हो जाएगा, ठंडी भग जाएगी। हाँ, बोलिए रामलला सरकार की। जैसे महाराज श्री वशिष्ठ जी आए, आते हैं, चारों बालक हैं, राम है, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, चारों हैं। सोचते हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी की क्या गजब की लीला है। जैसे देखा वशिष्ठ जी को, राम जी ने बस मुस्कुराने लगे, हल्का सा मुस्कुराए, और जैसे मुस्कुराए नहीं, बतौर वशिष्ठ जी ने हाथ रख दिया, कहा यही राम है, अब भाई चिन्ह लगा लो। हाँ, अब चिन्ह लगा लो, ये राम है और ये भरत है, ये राम है और ये भरत है। अब देखो मुझे ना आना पड़ेगा, ठीक गुरुदेव यही है? कहा हाँ हाँ पक्का है, यही है। तो ऐसी लीला करने वाले राम जी। दासियां बहुत थी दशरथ जी के यहाँ, अयोध्या में दासियों की कमी नहीं थी, लेकिन सारा कार्य मैया कौशल्या करती थी। चारों बच्चों को स्नान कराना, हाँ, बच्चों को स्नान कराना, सारी व्यवस्थाओं से व्यवस्थित करना, तेल काजल को लगाना, जो कुछ है बड़े ढंग से सबका करती थी। सबके लिए सुंदर दिव्य दिव्य पल्ले हैं, पल्ले में लिटा देती हैं। गजब की लोरी मैया कौशल्या जी गाती हैं। कबहूं उछंग, कबहूं उछंग, कबहूं बर पलना, कि मातु दुलारही काहि प्रिय ललना, मातु दुलारही काहि प्रिय ललना। लाल बच्चा
है सुंदर जो ये प्यारे प्यारे शब्द हैं, कभी पलने में लिटाती हैं, कभी खटोले पे लिटाती हैं, समय से स्नान कराती है। राम जी को पीला पीला झबला पहनाती हैं, भरत जी को पीला पीला झबला पहना देती हैं। हाँ, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को नीला नीला पहना देती हैं। बहुत सुंदर, क्या सुंदर देती है श्यामता, गजब है सौंदर्य। जुलाती हैं, गजब की लोरी गाती हैं। कौशल्या हरि पालने झूलावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे। हरे राम दुलारी बनावे, हरे राम दुलारी बनावे, हरे राम दुलारी बनावे, हरे राम दुलारी बनावे। मधुर ही शरण में गावे, मधुर ही शरण में गावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे। मेरे लाल को आवती दरिया में, मेरे लाल को आवती दरिया, मेरे लाल को आवती दरिया, मेरे लाल को आवती दरिया। काहे न आमी सुनावे, काहे न आमी सुनावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे, कौशल्या हरि पालने झूलावे, ओ कौशल्या हरि पालने झूलावे। बाबू पलक हरि मोद देते हैं, कबहु पलक हरि मोद लेते हैं, बाबू पलक हरि मोद देते हैं, कबहु पलक हरि मोद लेते हैं, बाबू अधर फरकावे, कबहु अधर फरकावे। सरकार की जय हो। जब जाया जाएगा तो बेकार हो ही जाएगा। हाँ, सीधा है तो पहुंच लिया जाए। चलो अयोध्या में राम जी का सुंदर दिव्य ध्यान किया जाए। गंभीर स्वर में एक बार बोलेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जरा चल के अयोध्या में देखें, 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 राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जो था व्यापक निरामय निरंजन, जो था व्यापक निरामय निरंजन, जो था व्यापक निरामय निरंजन, जो
दशरथ कौशल्या मोहित मन, जहाँ दशरथ कौशल्या मोहित मन, प्रभु गोदी के लाते मिले, 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 जहाँ प्यारे भूसुंदी को बरसे, 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 राम लखनऊ की लाते मिले, राम लखनऊ की लाते मिले, जरा चल के अयोध्या में जरा चल के अयोध्या में लेके, राम सरयो राम सीता रानी के संग में विचरते, सीता रानी के संग में विचरते, महारानी के संग में विचरते, महारानी के संग में विचरते, कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे, कुछ मधुर मुस्कुराते मिलेंगे, जरा चल के अयोध्या में लेके, राम सरयो नहाते मिलेंगे, राम सरयो नहाते मिलेंगे, या शंकर के लीला महाराज श्री विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जी से कहते हैं कि नामकरण संस्कार किया महाराज श्री वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, पुरोहित स्वीकार नहीं करना चाहते थे, हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था स्वीकार कर लो। जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, साधना से जो साध्य नहीं है जल्दी, हाँ, जो अकारण करना जो वरुणाने हैं वो तुम्हें गुरु बनाएंगे, उनका तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा। तब पुरोहिती कर्म को स्वीकार किया था महाराज श्री वशिष्ठ जी ने, नहीं तो नहीं स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी सुंदर दिव्य है लीला, दिव्य है आभा। कुछ समय जो और व्यतीत हुआ, एक साथ मुंडन संस्कार हुआ, जो चूड़ाकर्ण संस्कार है। नामकरण के बाद में चूड़ाकर्ण संस्कार हुआ। जब चूड़ाकर्ण जो संस्कार होता है, क्या वर्णन किया जाए, धीरे धीरे चलते हैं, अनेक प्रकार की सुंदर दिव्य बाल लीलाओं को करते हैं। कौन करने वाले? गजब की बाल लीला है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी की, श्री रामलला सरकार की। बोलिए रामलला सरकार की। ब्रह्म की लीला लोगों को भटका देती। एक दिन ऐसा हुआ कि मैया कौशल्या जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, सबको स्नान कराया। चारों को स्नान करा दिया। स्नान करा करके बल लिटा दिया। जब लिटा दिया, कुछ और कार्य करने लगी, तब तक कई दिया इधर उधर कर दिया। फिर कौशल्या जी आती हैं। अब वो समझ नहीं पाती है कौन राम है कौन भरत है। कई से कहा तुम बताओ कौन राम है कौन। अभी एक ही दिन तो हुए हैं और एक ही स्वरूप है, एक ही गढ़न है। अब भ्रम पड़ गया, समस्या बड़ी जटिल हो गई, बड़ी जटिल समस्या। अब ये माताएं पहचान नहीं पा रही कौन भरत है कौन राम है। एक है राम भरत एक ही अनुहारी, कि सहल की न सकहीं नर नारी। एक ही सौंदर्य। वैसे भ्रम में पड़ गई। अब दशरथ जी को बुलाया गया।
आप पहचानो का जब आप लोग नहीं जानते हो तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा। अब तो बड़ी जटिल समस्या है कि कौन भारत है, कौन राम है, कौन कौशल्या नंदन है, कौन कैकेयी नंदन है, ये पता ही नहीं चल रहा है, भ्रम बढ़ गया। कहा अब किया क्या जाए। कहा गुरुदेव जी को बुलाओ, वो ही समझ पाएंगे, वो ही समझा पाएंगे, हम लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही है। राजमहल से संदेशा कहा गुरुदेव जी के पास, गुरुदेव ये स्थिति है। मुस्कुराए, कहा कर दी लीला, हो गई राम जी की लीला। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। अपार तेरी माया, माया है तेरी। श्री राम कथा आयोजन का ये चतुर्थ दिवस परिपूर्णता की तरफ है। देखते देखते या चौथा दिवस परिपूर्णता की तरफ। भगवान की जब बड़ी ही हेतु अनुकंपा होती है, बड़ी ही जब कृपा होती है, जीव तक भगवत कथा की तरफ उन्मुख हो पाता है। बैठ करके कहने का और सुनने का ये सुंदर शुभ लाभ जीव को तब मिल पाता है जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है। तो जैसे बाहर की शुद्धि जल के द्वारा होती है, उसी प्रकार आभ्यंतर यानी अंदर की शुद्धि भगवान नाम संकीर्तन से होती है। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को विमल करने के लिए, इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण किया जाए। भगवान की सुंदर बिहारी की जो दिव्य झांकी है उसको हृदयंगम करते हुए अपने स्वर्णपुटों के माध्यम से भगवान की रसमयी लीलामयी सुंदर जो दिव्य कथा सदा माधुर्य है, जिसका आस्वादन करके अपने को आह्लादित किया जाए। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। राम लला जय हो, जनक जय हो राम लला, जय हो 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 जनक जय लखन लाल बजरंग बली, जय हो रतन लाल बजरंग बली, जय हो लखन लाल बजरंग बली, जय हो रतन लाल बजरंग बली। जय हो राम लला, जय हो जनक बली, जय हो राम लला, जय हो जनक बली, जय हो रतन लाल बजरंग बली, जय हो रतन लाल बजरंग भगवान विश्वनाथ शंकर जी भगवती पार्वती जी को भगवान की सुंदर दिव्य लीला का रसास्वादन करा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। सुनने वाली भगवती पार्वती हैं, सुनाने वाले कौन? भगवान शंकर। कल आप लोगों ने श्रवण किया, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भगवान नन्हे से रूप को धारण करते हैं, मैया कौशल्या की गोदी को अलंकृत कर रहे हैं। सुंदर दिव्य अवतार की चर्चा कल हुई।
अयोध्या में खूब सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। क्या पूछना है। दशरथ जी आह्लादित हैं, वशिष्ठ जी आह्लादित हैं, देवता लोग आह्लादित हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, खूब गान हो रहा है, धूमधाम से सुंदर दिव्य उत्सव हो रहा है। ऐसी सुंदर दिव्य लीला, कितना दान किया। एक दान लेने वाले नहीं, सब देने वाले ही हैं। जो ले लेते हीरा पन्ना मणिमुक्ता जो लुटाई जाती है वो सब लोग लुटाने ही वाले हैं, क्योंकि वहां ब्रह्म ही आनंद देने के लिए आया और एक नहीं अपने अंशों के साथ में आया है। तो जन्म के बाद में 10 दिन तक सूतक रहता है। जनन सूतक जिसे कहते हैं। इसीलिए 11वां दिन छोड़ करके 12वें दिन बरहा किया जाता है, बरही की जाती है, क्योंकि 10 दिन तक सूतक रहता है। सूतक की निवृत्ति के पश्चात महाराज श्री विश्वनाथ जी कहते हैं भीड़ लगी है, भीड़, सब लोग देखने के लिए आ ही रहे हैं। इतना क्या कहा जाए, कितनी सुंदर छटा थी उस समय की या रही होगी त्रेता युग में। राम जी जब यहीं अयोध्या में अवतार लिए कि मास दिवस कर दिवस भान, मास दिवस कर दिवस भान, मरम न जानिए कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशाह कवन विधि होय। एक महीना की एक रात्रि हो गई, एक दिन हो गया, एक महीना का एक दिन ही हो गया। कहो क्यों? ठीक 12 बजे ऊपर थे भगवान सूर्य, वो हटे ही नहीं, उत्सव देखते रहे। तो जब वो चले तब तो कुछ हो रात्रि। मास दिवस कर दिवस भान, कि मरम न जानिए कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। अपने रथ को लेकर के भगवान भास्कर निर्मण, क्योंकि उन्हीं के कुल में अवतार हुआ ब्रह्म का, समस्त अयोध्यावासी आह्लादित हैं। एक महीना बीत गया, किसी को कुछ पता नहीं है, आपके भी एक ही दिन है। अच्छे समय इस प्रकार से व्यतीत होते हैं। ये मानव का चरित्र नहीं, ये भगवान का चरित्र है, ये ब्रह्म की लीला है। ये है रहस्य काहू नहीं जाना। इस रहस्य को कोई समझ ना पाया, या राम जी जानते हैं और भगवान सूर्य भी नहीं समझ पाए, वो देखते रह गए। क्या जाने अयोध्यावासी की एक महीना का एक दिन, ये है रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन थके। शंकर जी कह रहे हैं इतना सुंदर आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद की अनुभूति अयोध्या वासियों को हो रही है। देवता लोग सब आ रहे हैं, सब आए हैं। गजब की सुंदर दिव्य है स्थिति। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी हाँ बताओ। कहा मैंने भी एक चोरी किया। कहा आपने? कहा हाँ। अपनी चोरी कोई बताता नहीं है कि बताता है? अरे ज्यादा अंतरंग होगा तो कुछ बताएगा। भगवान शंकर कहते हैं मैंने भी चोरी की, चोरी। कहा क्या चोरी की? कहा मैं बताऊंगा आपसे। कहा तो बता दो। कुतूहल होने लगा। पार्वती जी ने पूछा पहले अपनी चोरी बताओ, बाकी और बात बाद में है, पहले चोरी बताओ क्या चोरी किया? कहा अकेले थोड़ो किया। कहा और कौन थे? कहा हम 2 लोग थे। हम 2 लोग थे। कहा 2 लोग थे चोरी करने वाले? कहा कहा एक कौन थे? कहा एक कागभूषणी जी थे मेरे साथ। एक कागभूषणी जी भी मेरे साथ में थे, एक मैं था। तो मैं अपनी चोरी आपसे बता रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं और इसलिए बता रहा हूं तुम किसी से बताओगी नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मति बड़ी अच्छी है, हुलहुल स्वभाव की नहीं हो। हाँ, कुछ लोग हैं जब तक बताओ वो दूसरे को ना बता दें तब तक भोजन नहीं करेंगे, चैने नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसी नहीं हो देवी, तुम बड़ी अच्छी हो। इसीलिए मैं आपको अपनी चोरी बताता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ध्यान
ध्यान से सुनिएगा। बोलिए शंकर भगवान की। और एक कहाँ हूँ निज चोरी, और एक कहाँ हूँ निज चोरी, और एक कहाँ हूँ निज चोरी, सुन गिर जाते दृढ़मति तोरी, सुन गिर जाते दृढ़मति तोरी, सुन गिर जाते दृढ़मति तोरी, सुन गिर जाते दृढ़मति तोरी। भगवान शंकर जी कहते हैं, ये सब तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन अपनी एक चोरी बता रहा हूँ। मति तुम्हारी बड़ी दृढ़ है, और एक कहाँ हो निज चोरी, कि सुन गिर जा आति दृढ़ माति तोरी। है बड़ी दृढ़ तुम्हारी मति है, बुद्धि है, ध्यान पूर्वक सुनो। अरे कहा सुनाओ, सब सुन रहे हैं। क्या चोरी किया? काग भुसुंडी संग हम दो। शंकर जी कहते हैं काग भुसुंडी जी थे और मैं था। काग भुसुंडी संग, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानत नहीं को। कहा हमने भी मनुष्य का रूप बनाया। कहा तब तो बड़े अच्छे लगे होंगे। कहा अरे हाँ भाई, जब चोरी करने के लिए तो पहले मैंने अपना रूप चेंज किया, मैं मानव बना। और कहा कागभूषण, कहा वो भी मानव बने, कौवा का रूप छोड़ करके। कागभूषुंडी जी, कागभूषुंडी जी जो हैं वो भी अपने कौवा के रूप को छोड़ा। क्या किया? कहा वो भी मानव बने। कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानत नहीं को। मनुष्य के रूप को धारण कर लिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा सुनो क्या हुआ। जब सब लोग देखने के लिए आए, देवता आते हैं, देवांगनाएं आती हैं, ऋषि आते हैं, महर्षि आते हैं, सब लोग देख करके सुंदर ब्रह्म की आनंद की सुंदर दिव्य अनुभूति करते हैं, हृदयंगम करते हैं। वही आनंद की अनुभूति होती जिसके सामने समाधि तुच्छ हो जाती है। ऐसा सुंदर दिव्य ये स्थल कौन? अयोध्या का राजमहल। अयोध्या के राजमहल में एक बात और है, बड़ी कुतूहली होने लगी शंकर जी को। राम जी का जब अवतार हुआ, लोग सुन करके तो मस्त हैं। बच्चा जब जन्म होता है, देता है घर में, तो उसे द्वार पे उसे थोड़ा निकाला जाता है। अरे 12 दिन तक वो अंदर रहेगा, जब कुछ लगन मुहूर्त होगी तब चौखट से बाहर किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, बालक का जब जन्म होता है तो माताओं को पहले नंबर मिलता है देखने का, उन्हें ही बुलाया जाता है। आओ सोहर गाओ, न्यौछावर डालो। पुरुषों को कोई थोड़ा सौरी में बुलाता है कि 5 पड़ोसी सब हैं ना। ऐसी व्यवस्था तो रहती नहीं थी पहले। अरे अब तो हॉस्पिटल की बात है, अब तो सब वैसे है जैसा कुछ है। बोलिए शंकर भगवान की। कहा स्थिति ये हुई, मेरे रघुनाथ जब अवतार ले चुके, मेरे ब्रह्म, मेरी परमात्मा, मेरे ईश्वर जब अवतार ले चुके, मेरे आराध्य जब अवतार ले चुके हैं, और वो जब मानव बन गए, नन्हे से रूप को जब बनाया, तो जो लोग देख करके आते हैं, चर्चा होती है, बड़े सुंदर, बड़े सुंदर, बड़े सुंदर। मेरे मन में आया भाव, अभी सुंदर रूप को हम कैसे देखें? हम देखें तो कैसे देखें? शंकर जी ने कहा करें तो क्या करें? कहा काशी में थे, बस हम चल पड़े वहां से। शंकर जी कहते हैं काशी से हम चले, विचार किया करें क्या। तब तक कागभूषुंडी जी भी मिल गए। कहा हम भी देखना चाहते हैं। अब कौवा को कोई कौन जाने देगा सूर्य का ग्रह में है या घर के अंदर में। सभी लोग भागते रहते हैं, भगाते रहते हैं। वो भी मिले। बस किया क्या? कागभूषुंडी ने कहा एक बात है। भोलेनाथ कहा क्या? कहा ये भोलेनाथ के रूप में जाओगे तब तो दर्शन करने में दिक्कत, क्योंकि सांप पुकारते रहेंगे, लीची लटकते रहेंगे। आपका रूप तो बड़ा विलक्षण है। हाँ, बड़े अच्छे भी हो, बड़े भयंकर भी हो। तो ऐसा करो। कहा क्या? कहा आप मानव बन जाइए।
क्योंकि वो मनुष्य लीला करने के लिए आए हैं। तो महादेव आप भी मनुष्य बनो। कहा ठीक है भैया बनेंगे। बन गए। कहा बने तो लेकिन, कहा लेकिन क्या है? कहा क्या बने? कहा बूढ़े ब्राह्मण बनो। बूढ़े ब्राह्मण बनो। कहा तो तुम क्या बनोगे? कहा मैं छोटा बालक बनूंगा। कहा तुम छोटे बालक बनोगे और मैं बूढ़ा ब्राह्मण बनूं? कहा हाँ। कहा सारी बुद्धि हम लगाएंगे, काम हो जाएगा। मुझे भी दर्शन हो जाएगा, आपको भी दर्शन हो जाएगा। आप मेरे गुरुदेव बन जाओ, मैं आपका शिष्य बन जाऊं।